Hello everyone. Today we will discuss report writing, essay writing, and in the end I'll give you some tips to write a good text. So let's discuss report writing. सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, उसके साइड में आप लिखेंगे रिपोर्टेड बाय, इसमें आपका नाम आएगा। फिर यहाँ पर प्लेस, डेट, बॉडी में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। अब इसके दो टाइप्स हैं जिस तरीके से आप लिख सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल इज योर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड a debate competition on the topic democracy is the worst form of government. Write a report about it for your school magazine. You are Anil/Anita अंकिता। आपको नाम गिवन होगा तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज XYZ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक लिखा डिबेट कंपटीशन बाय अंकिता। अब फर्स्ट पैराग्राफ में हमने सारी इंट्रोडक्शन दे दी है विद डेट। अलग भी लिख सकते हैं ऐसे जैसे इसमें दे रखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। A debate competition on the topic democracy is the worst form of government was held in our college on 27th October 2020 और 23, 25 whatever। तो यहाँ पर हमने टॉपिक दिया, डिबेट बताया क्या है, डेट बता दी और प्लेस भी बता दिया इन द कॉलेज ऑडिटोरियम। फिर हमने इसमें गेस्ट का नाम भी दे दिया, श्री NS दोसांझ द MLA presided over the function and gave away the prizes to the winners। हमने चीफ गेस्ट का नाम भी बता दिया। बेसिक इंट्रोडक्शन डन। नाउ बॉडी। As many as 15 speakers from different classes participated, only 4 speakers spoke in the favor of motion. Motion means the topic. They argued the democracy was the worst form of government because decision making is very slow and the majority of the people do not know how to make use of their vote. However, most of the speakers spoke against the motion. They said the democracy is the best form of government on 2 counts. It provides all type of freedom to the common man and it can be changed by the mere exercise of the vote. In his speech, the chief guest, Shri NS Dosanjh, also expressed the view that democracy is not the worst form of government. It can be the best form of government if it is well administered. तो हमने इसमें चीफ गेस्ट का थोड़ा रोल भी बता दिया उन्होंने क्या किया और हुआ क्या हमारे कंपटीशन में, हमने वो भी बता दिया। लास्ट में हमने लिखा प्रिंसिपल NK गुप्ता थैंक द चीफ गेस्ट फॉर शेयरिंग हिज प्रेशियस टाइम टू ग्रेस द ओकेजन और हमने एंड कर दिया कंक्लूजन के साथ। सो दिस इज़ हाउ यू राइट रिपोर्ट। ये एक और एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है आई गेस 2023 और 2024 और मे बी 2022, आई डोंट रिमेंबर दैट। Write a report on shortage of skilled labor in the factory and suggest the steps to overcome this problem. सेम पैटर्न देखते हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा टाइटल, सबमिटेड बाय, अपना नाम लिखना है, डेट अलग से लिखी हुई है, इंट्रोडक्शन मेंशन किया है और उसमें हमने लिखा कि क्या इंट्रोडक्शन है। दिस रिपोर्ट डिस्कस द इशू ऑफ स्किल लेबर शॉर्टेज इन द फैक्ट्री, द लैक ऑफ ट्रेन वर्कर्स इज अफेक्टिंग प्रोडक्शन क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स। इमीडिएट स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके बाद हमने लिखा करंट सिचुएशन क्या है, कॉजेज लिखे कि शॉर्टेज हो क्यों रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा टॉपिक के हिसाब से कि आप बॉडी में क्या लिख सकते हो। आपको प्रॉब्लम्स बतानी है, आपको अच्छाइयाँ बतानी है, आपको क्या बताना है, आपको कोई इवेंट हुआ है, इवेंट के बारे में बताना है, आपको उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, बस हमने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया और हमारी रिपोर्ट राइटिंग डन। नाउ आई विल गिव यू सम टिप्स। सबसे पहले आप टॉपिक को समझो। रिपोर्ट राइटिंग में भी और ऐसे राइटिंग में भी टॉपिक क्या है हमारा, जो आपको समझ आया है क्या टॉपिक है। रिपोर्ट राइटिंग में मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में सोचो, आप क्या क्या लिख सकते हो। एक रफ़ शीट में, एग्ज़ाम की शीट में लास्ट पेज पे रफ़ लिख के वहाँ पे पॉइंटर्स बनाओ कि आप ये लिख सकते हो, ये आपके दिमाग में आया, रिपोर्ट पे आपको ये मेंशन करना है। एक अगर आपके पास रफ़ आइडिया होगा तो आप उसको अच्छे से लिख पाओगे बना के। बात करते हैं ऐसे राइटिंग की, उसमें जो भी टॉपिक दिया होता है उसको अंडरस्टैंड करो, क्या लिखना है हमें, सेम चीज़ उसके लिए भी आप रफ़ में लिखो कि ये पॉइंटर्स हैं। लिखना क्या है रफ़ में, टाइटल जो भी उसका होगा, टाइटल अगर दिया है तो ठीक है, अलग से बनाना है आपको तो भी ठीक है, ऐसे में ठीक है। उसके बाद हुक लाइन, ऐसे के लिए हुक लाइन सोचनी है। अगर आप हुक लाइन से स्टार्ट करते हो कोई भी टॉपिक तो बहुत कैची लगता है और रीडर का पढ़ने को मन करता है, तो हुक लाइन सोचो। फिर बॉडी में लिखना है आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट्स, पॉइंटर बनाते रहो कि मैं स्टार्ट कैसे करूँगा। फिर अगर कोई टॉपिक है उसमें जैसे पॉल्यूशन टॉपिक है तो उसके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स लिखूँगा,
फिर मैं आइडियाज़ और एग्जाम उसमें लिखूँगा कि पोल्यूशन किस किस चीज़ से होता है। अगर कोई पर्टिकुलर दिया हुआ है नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो उसके रीजंस लिखूँगा, ठीक है, कि इस वजह से होता है। फिर मैं उसमें आइडियाज़ दूंगा कि हम ये कर सकते हैं और इससे ये ठीक हो सकता है। उसके बाद मैं रिज़ल्ट दूंगा और रीज़न दूंगा और लास्ट में कंक्लूजन दूंगी वट एवर इट इज़, और कंक्लूजन लिखेंगे हम, ठीक है। ये था बेसिक। अब टिप्स की बात करते हैं। तो आपको ये जो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप अगर इनको यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। इट इज़ ऑफन सेड दैट नाउ डेज दीज डेज, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टार्टिंग की लाइंस में। इंट्रोडक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टार्ट विद, इन एडिशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फर्स्टली एंड सेकेंडली डजंट लुक नाइस, दे डोंट लुक गुड, सो डोंट यूज़ दैम। रिजल्ट में हम लिख सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ, बीच में कहीं लिखना होगा हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो। कंक्लूजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टू सम अप, इन कंक्लूजन, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर अपना ओपिनियन लिखना है तो ये कुछ टिप्स हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बहुत मिल जाएंगी ऑनलाइन अगर आप देखोगे। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छा बना सकते हो। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो।